हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम ऐतिहासिक पंचायत में। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव की। आप सोचेंगे कि अभी ये चुनाव की बातें या राष्ट्रपति चुनाव की बातें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई 2022 को पूर्ण हो रहा है। उनके अनुगामी के रूप में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और बीजेपी के वरिष्ठ नेता थावरचंद गहलोत का नाम चर्चा में है। इसके अलावा नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह सरीखे नेताओं की भी चर्चा है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी सरप्राइज एलिमेंट के लिए जाने जाते हैं, मतलब कोई अन्य नाम भी सामने आ सकता है। कौन बनेगा देश का अगला राष्ट्रपति, यह जानने के लिए सभी उत्सुक हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये पूरा प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की योग्यता क्या है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 35 साल से अधिक होनी चाहिए। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। निर्वाचन आयोग में आवेदन देने के लिए उसके पास 50 सांसद या विधायकों का समर्थन होना चाहिए। हम आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कर सकता है। हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि इसे जनता अमेरिका की तरह नहीं चुनती। हमारे यहाँ राष्ट्रपति को सांसद और विधायक चुनते हैं। देश के राज्यसभा और लोकसभा के 776 सांसद, सभी राज्यों के 4120 विधायक इसमें हिस्सा लेते हैं, जिनकी कुल वोट संख्या 4896 होती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सांसदों और विधायकों की वोट की संख्या एक ही मानी जाएगी? तो जवाब होगा नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव वोट की संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि वोट के मूल्यांकन के आधार पर होता है। विधायकों के वोट मूल्यांकन के लिए उस राज्य की जनसंख्या को आधार बनाया जाता है, वो भी 1971 के जनगणना को ध्यान में रखकर। जैसे 1971 के हिसाब से गुजरात की जनसंख्या 2,66,97,425 थी और गुजरात के विधायक 182 हैं। तो जनसंख्या को विधायक की संख्या से भागा कर दिया जाता है, तो संख्या आती है 1,46,689, जिसे 1000 से भाग करने पर एक विधायक का वोट मूल्य 146.68 माना जाता है। उसे 182 विधायकों की संख्या से गुणा करने पर राज्य के विधायकों का वोट मूल्य आता है 26,697.47। उसी तरह देश के सभी विधायकों का वोट मूल्य 5,49,495 होता है और यह जनगणना 2026 तक मानी जाएगी। यह तो बात हुई विधायकों की। अब बात करते हैं सांसदों के वोट मूल्य की। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सांसदों की संख्या 776 है। देश के सभी विधायकों के कुल वोट मूल्य की संख्या 5,49,495 से सांसदों की संख्या को भाग किए जाने पर शेष संख्या 708 आती है। यानी सांसदों के वोट का मूल्य 708 हुआ, जिसे फिर से सांसदों की संख्या से गुणा करने पर कुल सांसदों का वोट मूल्य 5,49,408 आता है, जिसे विधायकों के मत मूल्य 5,49,495 से जोड़ने पर वोटों की संख्या 10,98,903 हो जाता है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 5,49,442 वोट की जरूरत होती है। अब आपको हम ये भी बता दें कि इसमें वोट कैसे पड़ते हैं। सांसदों को हरा बैलेट, जबकि विधायकों को गुलाबी बैलेट दिया जाता है। उन्हें क्रम में वोट देना होता है। वोटों की गिनती की विधि भी कुछ अलग प्रकार की है। जैसे राष्ट्रपति पद के लिए 3 उम्मीदवार हैं, तो विधायकों और सांसदों को क्रमता के आधार पर ए, बी या सी तरीके से वोट देना होता है। तो उसके मायने भी अलग हैं। जैसे ए क्रम मिले तो उसकी संख्या 40%, बी क्रम हो तो 35% और सी क्रम मिले तो 50% मानी जाती है। क्रम के आधार पर सबसे कम वोट जिस उम्मीदवार को मिलता है
उसे इस प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया जाता है और उसका वोट बाकी 2 उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। उसके बाद जिसे 51% वोट मिलता है उसे राष्ट्रपति घोषित किया जाता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसे लगा? अगर कोई सुझाव हो तो अवश्य दें ताकि हम अपने अगले कार्यक्रम को बेहतर बनाएं। ये पूरी जानकारी हमने अलग अलग अखबारों, साइट्स के माध्यम से एकत्र की थी। नमस्कार।